नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड सीजन 1 के इस रोमांचक सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस महागाथा का एपिसोड 13 सुनने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड सीजन 1 द गार्डियन द अवेकनिंग। एपिसोड 13 गद्दार का साया। गोवा का सेफ हाउस ताड़ के पेड़ों के पीछे छुपा था। उसकी सफेद रंग की दीवारें चांद की रोशनी में चमक रही थी। अंदर हवा में चंदन की हल्की सी खुशबू थी और गार्डियंस की धीमी आवाजें गूंज रही थीं, जो चटाई और कुर्सियों पर थके हुए पड़े थे। वे अभी पश्चिमी घाट से वापस आए थे, जहां उन्होंने अपनी ताकत जोड़ी, शून्य को बंद किया और क्रिल को पीछे धकेल दिया। जीत का स्वाद मीठा था, पर उसमें एक छुपी हुई बेचैनी थी, जैसे कोई नाजुक धागा किसी गहरे खड्डे के ऊपर तना हो। आर्य गुप्ता एक कोने में क्रॉस लेग बैठा था, आर्कनाइट क्यूब उसकी गोद में रखा हुआ। उसकी सॉफ्ट ब्लू रोशनी दिल की धड़कन की तरह दिख रही थी, एक पुरानी विरासत का बंधन जो उसे मिला था। वह अब सिर्फ दिल्ली का कोड नहीं था, वो क्यूब का गार्डियन था। क्रिल और उनके कैओटिक शून्य के खिलाफ लड़ने के लिए चुना गया। पर यह बोझ उस पर अब और भारी लग रहा था, जीत के बाद भी। क्रिल घायल थे, पर टूटे नहीं, और शून्य की चुप्पी एक रूखी सांस जैसी थी। उसने क्यूब के किनारों पर उंगलियां घुमाई, वो ठंडा और चिकना था। हमने कर दिखाया, दादाजी, उसने दिल से सोचा, अपने बचपन के उस बूढ़े आदमी को याद करते हुए जो उसे छुपी सच्चाइयों की कहानियां सुनाता था। पर अब आगे क्या? क्यूब ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, हिमालय से भारत के पार, पश्चिमी घाट की गहराइयों तक, पर उसके राज अभी भी गहरे थे। आर्य ने आंखें बंद की, क्यूब से बात करने की कोशिश की। सेफ हाउस फेड हो गया और आर्य एक बड़े से लाइब्रेरी में खड़ा था, जिसकी शेल्व्स ऊपर तक जा रही थी, किताबों से भरी जो तारों की चादर की तरह चमक रही थी। हवा ठंडी थी, पुराने कागज की महक से भरी। कमरे के बीच में एक पेडेस्टल था, जहां एक बड़ी सी किताब रखी थी, उस पर आर्कनाइट सील, एक सर्पिल एक वर्ग के अंदर। आर्य पास आया, उसके बूट पत्थर के फर्श पर बिना आवाज के चल रहे थे, और किताब खोली। पन्ने खुद ही पलटने लगे, क्यूब के स्केचेस, स्टार चार्ट्स और लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो वो पढ़ नहीं सका। फिर एक जानी पहचानी आवाज, उसके दादाजी की, चुपचाप को तोड़ी। सच्चाई पत्थर के दिल में है, जहां अतीत और भविष्य मिलते हैं। हम्पी में आर्काइव ढूंढो, आर्य। वो शून्य के जन्म और उसके खत्म होने की कुंजी है। साए से भूतिया आकृतियां उभर आईं, उनके रूप तपिश की तरह हिल रहे थे। एक ने अपना ट्रांसपेरेंट हाथ किताब की तरफ बढ़ाया। गद्दार से बचना, उसने चेतावनी दी, आवाज एक खाली गूंज की तरह। क्रिल की पहुंच लंबी है, और विश्वास एक धार है जो दोनों तरफ काट सकती है। विशन एकदम से टूट गया, और आर्य हाँफते हुए वापस आया। क्यूब की रोशनी धीमी हो गई, उसका संदेश खत्म हो गया। विक्रम की आवाज ने उसके ध्यान को तोड़ा। ओए, तू ठीक है यार? एक सेकंड के लिए तू कहीं और चला गया था। आर्य ने गला गीला किया, सर हिलाते हुए। मैंने कुछ देखा, हम्पी में एक आर्काइव। दादाजी ने कहा वो शून्य के जन्म से जुड़ा है। अलारा एक स्टूल पर बैठी, गर्म चाय का कप हाथ में लिए, आगे झुकी। हम्पी? पुराना विजयनगर कैपिटल? उसके खंडहर बहुत पुराने हैं, आर्कनाइट के लिए परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट। अगर वहां आर्काइव है, तो शायद हमें बताए कि क्रिल को हमेशा के लिए कैसे रोकना है। नलिनी, जिसका चेहरा अभी भी क्रिल के कैप्टिव वक्त के निशान दिखा रहा था, आर्य की आंखों में देखी। तो हम चलते हैं। शून्य बंद हो गया है, पर क्रिल क्यूब का शिकार करना नहीं छोड़ेंगे। विक्रम ने अंगड़ाई ली, बाएं स्ट्रैच करते हुए। और एक ट्रिप? मेरी ट्रक तो रिटायर होने वाली है यार। रोहन, ब्रॉड शोल्डर्ड गार्डियन जिसका सर मुंडा हुआ था, मुस्कुराया। हम ट्रेन लेंगे, फास्ट है, और हम ज्यादा नोटिस नहीं होंगे। आर्य ने हामिद सर हिलाया, पर वो भूतिया चेतावनी उसके दिमाग में थी। गद्दार से बचना। उसने अपने साथियों को देखा, विक्रम की आसान मुस्कान, अलारा की तेज आंखें, नलिनी की शांत ताकत, रोहन की मजबूत हाजिरी। वे एक साथ लड़े थे, पर शक का बीज उसके अंदर उगाया। उसने खुद को झटका दिया। अब शक करने का वक्त नहीं था। तैयारी गार्डियंस ने अपना सामान जमा किया, बैकपैक्स, पेंडेंट्स, थोड़ा राशन, तेज और आदत के साथ। जब वे काम कर रहे थे, आर्य ने देखा कि प्रिया, सेफ हाउस की देखभाल करने वाली, दरवाजे के पास खड़ी थी। वो एक पतली सी औरत थी, 40s में, बालों में ग्रे स्ट्रीक्स। जब वे आए थे तब उसकी मुस्कान गर्म थी, पर अब उसके हाथ हिल रहे थे और आंखें बार बार इधर उधर देख रही थीं। प्रिया, तू ठीक है? आर्य ने पूछा, आवाज हल्की रखते हुए। वो चौंक गई, मुस्कान टूटी हुई। हाँ, बस। तुम सबको देख रही थी। विक्रम ने बैग शोल्डर पर डाला। हम सेट हैं। रूफ के लिए थैंक्स यार। प्रिया ने सर झुकाया, पीछे हटी, पर आर्य ने उसके हाथ में मेटल की एक झलक देखी। एक छोटा सा डिवाइस,
उसकी स्क्रीन अंधेरे में झिलमिला रही थी। उसका दिल घूम गया। रुको प्रिया, यह क्या है? वह भागी, पर रोहन उससे तेज था। उसका हाथ दरवाजे तक पहुंचने से पहले पकड़ लिया। डिवाइस जमीन पर गिर गया। उसकी डिस्प्ले पर क्रिल का सिंबल, एक जैग्ड क्लॉ वॉइड ब्लैक सर्कल के ऊपर। हंगामा हो गया। विक्रम ने ट्रैकर उठाया, उसका जॉ टाइट। ये तो क्रिल को मैसेज कर रही थी, भाई उन्हें पता है हम कहाँ हैं। प्रिया रोहन के पकड़ में झटपटाए। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। उन्होंने मेरी बेटी को पकड़ा है। कहा था अगर मैं मदद नहीं की तो उसे मार देंगे। नलिनी की आवाज लोहे जैसी थी। कब से? जब से तुम यहां आए, प्रिया ने रोते हुए कहा, आंसू बह रहे थे। वो आ रहे हैं आज रात। आर्य का दिमाग तेजी से चलने लगा। क्रिल पास आ रहे थे, उनके अपने एली के हाथों से गाइडेड। पर प्रिया का दुख सच था। हम उसे छोड़ नहीं सकते, उसने कहा। वो उसे काम खत्म होने के बाद मार देंगे। अलारा ने गंभीरता से सर हिलाया। वो हमारे साथ आएगी। शायद हम उसकी बेटी को भी बचा लें। विक्रम ने मुंह बनाया। ये रिस्की है। हो सकता है ये कहानी हो। बहस का वक्त नहीं, रोहन ने झट से कहा। हम खुले में हैं। चलो। एस्केप वे रात में निकल गए। गार्डियंस के कदम रेतीले रास्ते पर चुप थे। प्रिया उनके बीच में लड़खड़ा रही थी, हाथ बंधे हुए, चेहरा शर्म और डर से भरा। ट्रेन स्टेशन थोड़ी दूर पर था, अंधेरा खतरे से भरा, हर टहनी की आवाज एक क्रिल की तलवार जैसी। आधे रास्ते पर आर्य के बैग में क्यूब जाग उठा, उसकी लाइट फैब्रिक से बाहर निकल रही थी। वह रुक गया, सीने में डर का साया। कुछ आ रहा है। हवा फट गई, एक पोर्टल खुल गया जैसे कोई गंदा जख्म। एक क्रिल ऑपरेटिव बाहर आया, उसका आर्मर चमक रहा था, विज़र लाल रोशनी से भरा। उसके पीछे और पोर्टल्स खुले, सोल्जर्स रात में उभरे। यही अंत है गार्डियंस, लीडर ने करक कर बोला। क्यूब दे दो। आर्य ने क्यूब को और जोर से पकड़ा, उसकी रोशनी भड़क उठी। आके ले लो। क्रिल ने हमला किया, पर गार्डियंस ने एक साथ रिएक्ट किया। हाथ जोड़ के उन्होंने अपने पेंडेंट्स उठाए, हर एक से रोशनी निकली। नलिनी ने चांट शुरू किया, आवाज तेज होती गई और बाकी लोग जुड़ गए। उनकी हमनी से एक शिमिंग बैरियर बन गया। क्रिल के काले तीर उस पर टकराए, स्पार्क और सिस्की के साथ, पर शील्ड मजबूत रहा। आर्य ने क्यूब उठाया, उसकी रोशनी बैरियर में जुड़ गई, उसे और मजबूत बनाया। हम यहां फंसे नहीं रह सकते, उसने चिल्लाया। ट्रेन हमारा चांस है। अलारा ने लेफ्ट की तरफ इशारा किया। साइड पाथ, पेड़ों के बीच से। वो प्लेटफॉर्म तक जाता है। वे हिल गए, शील्ड उनके साथ चला, अंधेरे के खिलाफ एक रोशनी का झंडा। क्रिल उनका पीछा करने लगे, उनकी गुर्राहट जंगल में गूंज रही थी, पर गार्डियंस आगे बढ़ते रहे। प्रिया गिर गई और आर्य ने उसे उठाया, उसके बंधे हाथ कांप रहे थे। ट्रेन स्टेशन वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जब रात की ट्रेन हम्पी के लिए आई, उसकी हेडलाइट अंधेरा काट रही थी। गार्डियंस ट्रेन में चढ़ गए, आर्य प्रिया को पीछे खींचता हुआ। दरवाजे हिस करके बंद हुए और ट्रेन आगे बढ़ गई। क्रिल के गुस्से भरे चिल्लाने स्टील के शोर में दब गए। फिल्किंग कैरेज में सब सीट्स पर गिर गए, सीने ऊपर नीचे हो रहे थे। विक्रम ने प्रिया की रस्सी काट दी, उसका गुस्सा धीमा पड़ गया। अब तू हमारे साथ है, हम तेरी बेटी को बचा लेंगे। उसने आंखें पोंछी, धीरे से बोली, आई एम सॉरी। थैंक यू। आर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम साथ में ठीक करेंगे। ट्रेन रात में चली, गोवा की लाइट्स पीछे छूट गईं। आर्य खिड़की से बाहर देखता रहा, क्यूब उसकी गोद में गर्म थी, उसकी रोशनी एक चुपचाप वादा। हम्पी आगे था, उसके पत्थर के खंडहर आर्कनाइट के राज छुपा रहे थे, शून्य के पहेली का जवाब। क्रिल रुकने वाले नहीं थे, उनका गद्दारी का जख्म गहरा था, पर गार्डियंस इससे मजबूत हो गए थे। आर्य को अब एहसास हो रहा था, कोड गायब हो गया था, उसकी जगह एक गार्डियन आग और रोशनी में तैयार हो गया था। वह अब भाग नहीं रहा था। हम्पी में जो भी है, वो उसका सामना करेगा। लेकिन हम्पी के खंडहरों में कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या आर्य को शून्य को हमेशा के लिए सील करने का तय मिलेगा? और क्या वे प्रिया की बेटी को क्रिल के चंगुल से बचा पाएंगे? ये था गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 का एपिसोड 13, गद्दार का साया। गिट टाइम आउट को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही रोमांचक एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।